साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। अगर आप जीव जंतुओं की तरफ गंभीरता से चिंतन करके देखेंगे तो सबके अंदर वो एक चीज़ आपको अपने वाली दिखेगी, फिर आपको जीव जंतुओं में भी दिखेगी ये सब चीज़ें। और हम सब चीज़ ये देखते हैं, हित अनहित पशु पक्षिन जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। मनुष्य कीट पतंग आदि जितने भी प्राणी हैं वो अपना हित, अपना भला, अपना नुकसान जानते हैं। इसमें मनुष्य विशिष्ट है। तो बंधुओं, इस प्रकार से मन कंप्लीटली आप ध्यान में कम से कम ये सोच के मत बैठना कि अभी धुनें सुनना है। आपका ध्यान धुनों में लग गया, मन आपको कभी भी निकाल के ले जाएगा। आपने मन को सुना ही नहीं, जाप मन पर चिंतन ही नहीं किया। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में बाको काल न खाए। अगर आप ध्यान में ये सोचकर बैठ रहे हैं अभी तारे देखने हैं, आपकी कल्पना के अनुसार भी कई चीज़ें आपको अनुभूति में आएगी। जहाँ चिंतन होगा वहाँ पहुँच जाएंगे। कभी आप ध्यान में एकाग्र होकर के यूँ करना, एक कोई तस्वीर बनाना, तस्वीर बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। आप कांक्षा करना तस्वीर आपको आशीर्वाद दे, तो देखना उसका हाथ भी उड़ता जाएगा, हाथ भी उड़ता जाएगा, आपको आशीर्वाद भी मिलता जाएगा। ये क्या था? ये तो आपका मन का मनन था, ये तो आपके मन की आकृति थी। यहाँ तक भी तो आपका मन ही एक्टिव हुआ था। इस तरह ये मनुष्य ध्यान बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ हो गई। 3 लोक में मन है विराजी, बड़ा व्यापक है मन का क्षेत्र, बड़ा वाइड है मन का क्षेत्र, बहुत सी कार्रवाई मन कर रहा है। कितना एक्सटेंड, कितना विस्तृत है ये मन। मन चीने कोई बिरला भेदी। साहिब वाणी में मन के अंग पर कह रहे हैं 3 लोक में मन है विराजी। भाई जितनी भी एक्टिविटी है 3 लोक में सब मन की है। ताहे न चीनत पंडित काजी, इसको कोई जान ही नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान भी, बड़े बड़े काजी भी मन को नहीं जान पा रहे हैं और सबको नचा रहे हैं। मन निरंजन सब है नचाई, गण गंधर्व ऋषिमुनि और देवा, ये सब लाग मन ही की सेवा। भाई मन की सेवा में लगे। मन खाए, मन सोए, मन जागे, मन रोवे, मन लेवे, मन देवे, मन ही शूरमा, मन ही कायर। ये जितनी एक्टिविटी हो रही है मन की गुलामी तो है। आप जो कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बनाया है मन से। देखो घर द्वार मन से है, इंद्रियों से है, बाल बच्चे इंद्रियों से है, रिश्ते नाते इंद्रियों से है, जगत के पदार्थ इन इंद्रियों से हैं। आत्मा जब इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है, तो फिर ये क्या झमेला है? शुद्ध अध्यात्म कहने से मैं नंबर 1 पागल लगूंगा। अगर मैं ठीक अध्यात्म, अभी तो मैं आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर मैं प्योर अध्यात्म बोलूँगा तो सच में आप भी हैरान हो जाएंगे, आपको मैं पागल नजर आ जाऊँगा। ये तो मैं बैलेंस होकर के बोल रहा हूँ, एक सीमा में होकर के बोल रहा हूँ। शुद्ध अध्यात्म जहाँ बोलूँगा सब कुछ पागलपंती लगेगी, आपको मैं भी पागल लगूंगा। खाना झूठ, बैठना झूठ, उठना झूठ, बैठना झूठ, चिंतन करना झूठ, मैं झूठ, तू झूठ, स्वप्न आदि, ये सब कुछ स्वप्न का। साहब ने कहा चाहते भय अंड के बीच बसे सोई स्वप्न रूप है। ये जितनी भी अनुभूतियाँ हो रही है ये सब मन की है। तो मन एकाग्र कैसे हो? बहुत मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। मन बड़ा प्रबंधनशील है। गीता में संवाद आता है, जब आत्मकल्याण के लिए वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, सत्य और प्रेम ही मानव जीवन के लिए पूर्ण नहीं है। मानव जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए मन को एकाग्र करके भ्रकुटी के मध्य साधन कर। साधन का मतलब है साधना, साधन का मतलब है दूसरा कोई और चक्करबाजी नहीं, साधना। साधने का मतलब कंट्रोल। किस पर कंट्रोल? भाई मैं बड़े लोगों से पूछता हूँ आरती क्या होती है? आरती
कहते चलो भाई आरती करें। आर्त शब्द संस्कृत का है, पीड़ित को कहते हैं, दुखी। आरती एक पीड़ित की प्रार्थना, अर्जी, रिक्वेस्ट सामूहिक की जाती है। जैसे कोई आदमी अपनी फरियाद लेकर किसी बड़े आदमी के पास पहुंचता है, सुनता तो है लेकिन सामूहिक एक डेपुटेशन जाता है, कई लोग उसमें चले जाते हैं, तो आदमी उस पर चिंतन करने के लिए बाध्य हो जाता है, विचार करता है कि भाई इस पर चिंतन करेंगे क्या है। इसी तरह वो आरती है। साधना क्या है? साधना, बैलेंस होना, किसी भी चीज़ का निग्रह करना, इसको कहते हैं साधन। साहिब कह रहे एक है साधे सब सदे। किस एक को साधने से पूरी समग्र साधना हो जाएगी? क्या? मन। एक ही साधे सब सदे, सब साधे एक जाए। अगर आप अलग अलग इंद्रियों को नियंत्रित करोगे तो नहीं होगी। एक को अगर नियंत्रित करोगे दूसरी चलायमान हो जाएगी, दूसरी को नियंत्रित करेंगे तीसरी चलायमान हो जाएगी। इसलिए एक मन को पकड़ लीजिए। मूल कबीरा गए चले, खुल के ले संसार। क्या ये वचन है? क्या ये श्रुति है? क्या ये नृत्य है? तन थिर, मैंने बताया हमारा शरीर किस तरह से हमेशा एक्टिव हो रहा है। मन थिर, हमारा मन किस तरह से एक्टिव हो रहा है। वचन थिर। आप कभी कभी अपने आप से भी तो कई सवाल पूछते हैं, कभी कभी आपकी चिंतना चलती रहती है। ये भी समग्र एकाग्र हो। सुरति, वाह, सातों सुरतियां ये एकाग्र हो जाए। निरति, जो इस बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को मूवमेंट करा रही है वो शक्ति भी। थिर होए, वो भी एकाग्र हो जाए। कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोय। ऐसा पल अगर आ जाता है वो कल्पांतर की साधना से भी कहीं आगे है। इसलिए जब तथाकथित साधकों से, जो पुस्तकों को पढ़ करके, मैं पुस्तकों के विरोध में नहीं हूँ, ध्यान सूत्र सांख्य योग में अधिक दिए गए हैं और हमारी पुस्तकों में भी हमने ध्यान सूत्र लिखे हैं, इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन नहीं, उनसे आप मदद लें एकाग्र होने में। किसी का अपमान करने के लिए उनका सहायता न लें, आडंबर के लिए उनसे सहायता न लें, पढ़ करके दूसरे आदमी को भ्रमित करने के लिए सहायता न लें। ये फिर अपने से धोखा है, उसका सदुपयोग करें। वो आपको देखिए किसी भी जगह पर कैसे लोग भ्रमित करते हैं। माइल स्टोन लगे हुए हैं, किलोमीटर स्टोन लगे हुए हैं, आपको इंगित करते हैं दूरी। कभी कभी लोग उनको कैसे भ्रमित करते हैं। एक जगह मैं देखा, जालंधर 60 किलोमीटर था, किसी ने 0 हटा दिया था, 6 किलोमीटर लग रहा था। कुछ ये बच्चे लोग खास तौर पर शरारत करते हैं। आइए, मैं यूं कह रहा हूं, आप किसी को भ्रमित न करें, ये ठीक नहीं है। आप जेंटल बने। आइए, तो साधन के विषय में साहब कह रहे हैं भाई अब मन बड़ा एक्टिव है। मन कैसे स्थिर हो? बहुत शक्तिशाली है। मन के अपने 4 रूप हैं। जब ये संकल्प करता है तो इसको मन कहते हैं। आप देखिए पल में अनंत कई संकल्प उठ जाते हैं। आप संकल्प ही तो किए जा रहे हैं। यहाँ बैठे आप सोच रहे हैं कि अभी मुझे जाना है, ये भी एक संकल्प हुआ। ये क्रियाएं करना है, ये भी संकल्प हुआ। यानी हर संकल्प एक क्रिया है, खुद ब खुद नहीं हो रहा है। इसको रोके, निश्चय रोके। आप पल पल निश्चय करते हैं। पैर है एक रखा तो आप निश्चय करते हैं। जमीन आप देख रहे हैं, क्या निश्चय कर रहे हैं? अगर आपको जाना है बगीचे में तो हर कदम उस तरफ बढ़ रहा है, आप निश्चय ही तो हुआ। सामने कांटा आया, आपने पैर चेंज कर लिया, देखो ये निश्चय था। थोड़ा रास्ता भटक गया, एकदम आप एकाग्र हो जाते हैं, ये निश्चय था। तो हम अपने जीवन में हर चीज के लिए निश्चय कर रहे हैं। इसी तरह मन का तीसरा रूप है चित्त। उसकी वृत्ति है याद करना। आप देखिए ये निरंतर याद कर रहा है, ये याद किए जा रहे हैं, अनचाहे याद किए जा रहे हैं। कभी कभी आप कुछ तथ्यों को याद नहीं करना चाहते हैं, अनायास वो आपको स्मृति के पटल पर घुमाते हैं। यह मन देखिए चित्त एक्टिव हुआ।
इन चारों को संचालित मन कर रहा है, और ऊर्जा आत्मा की है। बिना आत्मा के सहयोग के न मन संकल्प कर सकता है, न बुद्धि निश्चय कर सकती है, न चित्त स्मरण कर सकता है, न अहंकार क्रिया कर सकता है। ये चारों अपने अपने काम में लगे हुए हैं। एक को रोको दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को कंट्रोल करो तीसरा अपना काम शुरू कर देता है। कभी कभी आप ध्यान में पूर्ण एकाग्र होकर के बैठते हैं तो सोचते हैं कि मैं पूरा ध्यान करना है, अगले पल आपका ध्यान घूमने लगता है। इसका मतलब है प्रबल चीज़ें जो आपको स्थिर होने में डिफिकल्टी दे रही है, एकाग्रता में रुकावट दे रही है। भाइयों देखा ये कैसा था मन, कितना जटिल था ये मन, कितना कठिन है ये मन। क्या चाह रहा है? आपको अपने में जाने नहीं देना चाह रहा है। अपने में आने का मतलब है एकाग्रता। वाह वाह, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। तो बंदो, इस तरह मन की क्रियाएं चलती हैं। अगर आप कुछ याद कर रहे हैं तो इसमें आपकी भूमिका है या नहीं है? पक्का। जैसे एक पंपिंग सेट को हम स्टार्ट करने के लिए घुमाते हैं तो एक हैंडल चाहिए। हालांकि आजकल सेल्फ स्टार्ट भी कुछ चीज़ें जो हैंडल और किक की ज़रूरत नहीं होती है, पर तो भी पुश तो कर रहे हैं ना उंगली से। इस तरह जब तक आत्मा का सहयोग नहीं मिलेगा, कोई भी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कुछ भी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सूक्ष्म इंद्रियां भी कोई मूवमेंट नहीं कर सकती है। वो भी क्रिया है, सोचना भी क्रिया है, खाना क्रिया है, चलना क्रिया है, बोलना क्रिया है। इस तरह सोचना एक क्रिया है। हर क्रिया में ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा का स्रोत है आत्मा। सोचना एक क्रिया है, याद करना एक क्रिया है, इच्छा करना एक क्रिया है, क्रिया करना क्रिया है। इसलिए मन के चारों रूप हमारे कंसंट्रेशन पर डिपेंड है। मन स्वयंभू नहीं है, स्वयं संचालित नहीं है। मन को एक ताकत चाहिए। जैसे गाड़ी स्वयं संचालित नहीं है, उसमें सिस्टम तो है लेकिन उसको फ्यूल चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगी। गाड़ी दौड़ रही है, ठीक है, उसमें पहिए हैं, उसकी बनावट इस तरह है और स्पीड भी पकड़ रही है, घूम भी रही है, ठीक है, ये सब है। एक फ्यूल हटा दो तो कुछ भी काम नहीं करेगा। इस तरह मन की संरचना ऐसी है, काम कर रहा है, गुस्सा भी कर रहा है, पर इस सब के लिए क्रियाएं भी कर रहा है, विकार भी कर रहा है। इस सब के लिए एक उसे फ्यूल चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए, एक ताकत चाहिए, वो आत्मा है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं है तो भैया न तो उसका स्टीयरिंग अपना कुछ भी काम नहीं करेगा, पहिए भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इंजन भी एक्टिव नहीं हो सकता है और लाइट भी नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये पूरा काम कौन कर रहा है? फ्यूल। इस तरह मन के संचालन में हमारी आत्म ऊर्जा की आवश्यकता है। जो हम सोच है ये भी क्रिया है, जो निश्चय है ये भी एक क्रिया है, जो संकल्प है ये भी एक क्रिया है, जो स्मृति है ये भी क्रिया है। तो इसका मतलब है आपका ध्यान, अगर आप साधन में बैठे हैं कहीं चला गया तो ये भी एक क्रिया है। ध्यान कहाँ गया? मन ने याद दिलाया, वो भैया वहाँ पर ये चीज़ है, आपका ध्यान वहाँ चला गया, ये क्रिया थी। इसके लिए आपने ऊर्जा दी। इसका मतलब आप ऊपरी तौर पर एकाग्र होना चाहते हैं, पर आपकी एक्टिविटी अपने को डी कंसंट्रेट करने वाली है। आपा को आपा ही बन लो। इस रमेनी में साहब ने यही तो बात इंगित की कि हे आत्मा, तुम अपनी ही ऊर्जा के द्वारा अपना विनाश कर रहे हो, अपने को बंधन में डाल रहे हो। इसलिए मन स्वयं संचालित चीज़ नहीं है। मन की चारों अंगों को संचालित करने के लिए आत्म ऊर्जा चाहिए। अगर आत्मा यहाँ ब्रेक कर दे, आत्मा यहाँ स्थिर हो जाएगी, आत्मा अपना पावर नहीं देगी तो संकल्प भी नहीं होगा, निश्चय भी नहीं होगा, स्मृति भी नहीं होगी और क्रिया भी नहीं होगी। पर आत्मा ऐसा क्यों कर रही है? वाह भाई वाह, आपने फैसला किया आप ध्यान में बैठेंगे, आपका ध्यान नहीं जमा, क्यों? नानक देव जी के एक शब्द में बड़ा वजन है। मन माया में फंदरे हो, बिसरो नाम गोविंद, कह नानक प्रभु भज मना, अंत पड़त यम फंद। आप अपने बच्चों को हमेशा ये प्रेरणा देते हैं, बुरी संगत में नहीं जाना। आत्मा बुरी संगत में आ गई है। आत्मा कौन सी बुरी संगत में है? चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब, जैसे नीच प्रसंगते ब्राह्मण पियत शराब।
भाई 4 अंतःकरण के कारण आत्मा कुंठित कर्म करने लग गई। ये था संग। अगर मन नहीं होता साथ इसके तो आत्मा ने चोरी करनी थी क्या? आत्मा ने गंदे काम करने थे क्या? देखा संगत कैसी चीज़ होती है, इसका इफेक्ट पड़ा आपकी आत्मा में। रहीम कवि ने एक अच्छा शब्द कहा, बसे कुसंग चाहत कुशल कहे रहीम बड़सोस, महिमा घटी समुद्र की जो रावण बसे वो पड़ोस। इस तरह आत्मा इनके संपर्क में है। किस सिस्टम से वो स्पेस आत्मा नहीं जान पा रही है, कहाँ से संदेश मन का आ रहा है, किस तरह वो आप तक आ रहा है और कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये तरंगे कहाँ से आ रही है, ये मन ने ये रहस्य रखा। क्या वैज्ञानिक लोग इस रहस्य को जान पाए कि मन के संदेश कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, वो सिर्फ ब्रेन तक आएंगे, पर ब्रेन के ऊपरी भाग में सुषुम्ना नाड़ी के बीच में मन है। वैज्ञानिक लोग तो ये कह रहे हैं कि बॉडी का संचालन ब्रेन कर रहा है। अरे भाई, ब्रेन को संचालित कौन कर रहा है? ब्रेन को मन संचालित कर रहा है। निराकार मन ही को जानो, इसलिए मन समझ में नहीं आ रहा है, मन दिख नहीं रहा है। वहाँ से मन तरंगे ब्रेन के पास देता है। ब्रेन में खुद ये नहीं आया, ब्रेन में कहीं भी जाने की इच्छा खुद नहीं हुई, ये एक प्री प्लान से मन ने किया। मन हर तरह से आपको एकाग्र एक्टिव रखना चाहता है। मन इतना मुस्तैद है, मन इतना सावधान है, आपको अंगेज रखना चाहता है, आपको बिजी रखना चाहता है, आपको क्रियान्वित रखना चाहता है। क्यों चाहता है? वो जानता है कि अगर इसको बाहरी चीज़ों में एक्टिव नहीं रखा तो अपने को जान जाएगा। इसलिए एक पल भी मन आपको फ्री नहीं छोड़ना चाहता है। मन बड़ा तपस्वी है, मन आपको भ्रमित करने के लिए 24 घंटे एक्टिव है। मन 24 घंटे एक्टिव है, आपको भी 24 घंटे एक्टिव होना पड़ेगा। तभी कह रहे हैं, नानक जो निश्चिंत भजे रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं नानक साक्षी मान। साहब कह रहे हैं, उसको क्या काल क्या करे जो 8 पहर होशियार। बस अपने में एकाग्र रहना, अपने में समय पलट वजूद में अजब विश्राम में हो मौजूद तो समझ आए। जैसे आप अपने में एकाग्र होते जाएंगे, इतनी दिव्य शक्ति, इतनी ज्ञान शक्ति बढ़ती जाएगी। आपको कहीं से ज्ञान आहूत नहीं करना है। आत्मा के अंदर न आनंद को आहूत करना है, न विवेक को आहूत करना है, न ज्ञान को आहूत करना है, न संतोष को आहूत करना है। आत्मा के अंदर ये विद्यमान है। आहूत तो उस चीज़ को किया जाता है जो नहीं है, उसको आहूत किया गया। आत्मा को कुछ भी आहूत करने का नहीं है। इसमें सत्य परिपूर्ण है, आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा अपूर्ण नहीं है। आत्मा समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण है, आत्मा नित्य है, आत्मा ज्ञान में है, आत्मा आनंद में है, आत्मा विवेक में है, आत्मा सत्य है। फिर अविवेक के काम कैसे हो जाते हैं? फिर अनात्म काम कैसे हो जाते हैं? फिर इंद्रियों के काम कैसे हो जाते हैं? बस संयोगवश आत्मा ने पहले अपने को मन मान लिया। आदमी में अगर अज्ञान है तो उसका एक कारण है, ये जो वाइब्रेशंस आ रही है मन की, संदेश आ रहे हैं, संकल्प विकल्प आ रहे हैं, मनुष्य ने ये मान लिया है यही है मेरी आत्मा। ये आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा संकल्प विकल्प से कतई परे है। आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आपके सामने जो भी बातें बोल रहा हूँ ये अनुभूति है, इसलिए मेरा हर एक शब्द आपके दिल तक उतरेगा। मैं किताब की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे खुशी है, धीरे धीरे जितने भी प्रीचर हैं मतांतरों में मेरे थ्योरी को वो ले रहे हैं, मेरे सिद्धांत को वो ले रहे हैं, मेरी जो साधना की चीज़ें हैं उनको वो ले रहे हैं। मुझे खुशी है, वो मेरी ज़बान बोल रहे हैं। पहले वो आत्मा पर नहीं बोल रहे थे, पहले वो मन पर नहीं बोल रहे थे, पहले वो इन तथ्यों पर, सच्चे नाम पर नहीं बोल रहे थे, पहले वो गुरु तत्व पर नहीं बात कर रहे थे। अगर आप उनकी पहली वाणी और सत्संग सुनेंगे तो डिफरेंट है। और जब से मेरा प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ है आप अब देखेंगे तो उनके अंदर मैं घुसा हुआ मिलूंगा। सत्संगी नाम गुरु का ले
सत्संगी। हो साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। मुझे खुशी है, धीरे धीरे जितने भी प्रीचर हैं मत मतांतरों में मेरे थ्योरी को वो ले रहे हैं, मेरे सिद्धांत को वो ले रहे हैं, मेरी जो साधना की चीज़ें हैं उनको वो ले रहे हैं। मुझे खुशी है, वो मेरी ज़बान बोल रहे हैं। पहले वो आत्मा पर नहीं बोल रहे थे, पहले वो मन पर नहीं बोल रहे थे, पहले वो इन तथ्यों पर, सच्चे नाम पर नहीं बोल रहे थे, पहले वो गुरु तत्व पर नहीं बात कर रहे थे। अगर आप उनकी पहली वाणी और सत्संग सुनेंगे तो डिफरेंट है। और जब से मेरा प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ है, आप अब देखेंगे तो उनके अंदर मैं घुसा हुआ मिलूंगा। शायद उन्होंने ये अनुभव किया कि मेरी बात में सच्चाई है। आपका अंतःकरण भी सीधा, मेरी बात आपके दिल तक पहुंचती है। मेरी बात पर आपको ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, आपका अंतःकरण उसी समय एग्री हो जाता है कि ये ठीक है। मैं एक बात हमेशा कह रहा हूँ कि आपकी आत्मा कोई साधारण नहीं है। जब ये आत्मा अमरलोक में जाती है तो इंसान सोचता होगा, वहाँ पहुँचकर देखेंगे आहा हा कैसा है प्रभु, वहाँ चल करके देखेंगे आहा कैसी हैं आत्माएं, कैसा है लोग। आप विश्वास करना, वहाँ जाकर प्रभु आश्चर्य नहीं होता है प्रभु को देखकर। वहाँ जाकर अनंत आत्माओं को देखकर, हंसों को देखकर आश्चर्य नहीं होता है। हाँ, ये आश्चर्य होता है, कहाँ नींद में था, वहाँ सब कुछ पहचाना हुआ है। आप अनादिकाल से परमात्मा से बिछड़े हैं, अनंत जन्म आपके हो चुके हैं, तब भी आत्मा नहीं भूली है। ऊपर ये मन का आवरण है। कभी कभी सूर्य आप देखते हैं, सूर्य को बादल आच्छादित करते हैं, स्थायी नहीं है। आपकी आत्मा को के अंदर से कुछ भी कोई कम नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं निकाल सकता, कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। जो भी न्यूनाधिक होगा वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए आत्मा न्यूनाधिक नहीं होती है, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती है। आत्मा का कुछ भी विखंडित नहीं किया जा सकता, आत्मा से कुछ भी नहीं निकाला जा सकता, आत्मा में कुछ भी प्रविष्ट नहीं किया जा सकता। जिस चीज़ में कुछ भी डाला जाएगा बढ़ जाएगी, जो बढ़ गया वो घट जाएगा। आत्मा घटती और बढ़ती कभी भी नहीं है। इसलिए वहाँ जाकर के नहीं लगता है कि हम पहली बार आए हैं, वहाँ जाकर नहीं लगता है आहा प्रभु कैसा है, वहाँ जाकर आश्चर्य नहीं लगता है। जैसे आप अपने घर गए तो आपका घर अपना है, आपको आश्चर्य नहीं होता है, आपको कुछ भी वहाँ अनजाना नहीं लगता है। आपके घर में जो कुछ है आपका अपना लगता है, आपको पहचाना हुआ लगता है। इस तरह सतलोक में जाने के बाद, अमरलोक में जाने के बाद कुछ भी अनजाना नहीं लगता है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ आपकी आत्मा इसलिए समझेगी, आत्मा को इसका ज्ञान है। आपको मैं हल्के में नहीं ले रहा हूँ, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। आपको काफ़ी वज़न से ले रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप क्या चीज़ें हैं। चाहे आप ये भूल गए हैं, ये बात नहीं है कि आपको नहीं मालूम है, विस्मृति हो गई। कभी कभी यूँ होता है, पता है, किसी आदमी का आप ठीक से जानते हो, वो मिलता है, आप उसका नाम नहीं बोल पाते। क्या हुआ? उस समय जैसे किसी किताब का हम पन्ना पलटते हैं
किताब हम रोज़ पढ़ रहे हैं, पर पेज ध्यान नहीं आया, कहाँ पलटते हैं, कभी कभी वो पेज मिस हो जाता है, नज़र के सामने से हट जाता है। इसी प्रकार से वो आदमी कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ, कुछ स्मृति में विस्मृतियाँ आई, आपने उस आदमी को नहीं पहचाना, पर आप ठीक से जानते हैं, आप वज़न देते हैं अपनी मेमोरी पर, अरे भाई क्या नाम है इसका, अरे वो आदमी को आप ठीक से जानते हैं पर अभी आपको उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है, क्या हुआ? ये हमारे चित्त की भ्रमांक की स्थितियाँ हैं। इसी तरह आत्मा मन के साथ में काफ़ी कंटिन्यू रह रही है, आत्मा ने मन के साथ में काफ़ी फंक्शन कर रही है, आत्मा मनमय हो गई है, तो मन की वृत्तियाँ आत्मा में समाविष्ट हो गई है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, बांस पास की मिश्री एक है भाव बिकाए। तो इतना दीर्घकालिक स्वलंग मन के साथ में संग करते 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 आत्मा विस्मृत हो गई है, बस विस्मृत हो गई है। आत्मा अपने को नहीं समझ पा रही है, आत्मा ने अपने को मन रूप में जान लिया है, आत्मा ने अपने को इच्छा रूप में जान लिया है, आत्मा ने अपने आप को इंद्रिय रूप में जान लिया है, क्योंकि आत्मा इनमें बैठकर इन सब का संचालन करते करते खुद ही शरीर बन गई है, आत्मा खुद ही एक खिलौना बन गई है। बस यही अज्ञान है और इस सब का कारण आपका मन है। इसलिए साहब ने मन के अंत पर कर दिया, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन तथ्यों को मैं सहज भाव से बोल रहा हूँ, ये अध्यात्म है, कथा कहानी अध्यात्म नहीं। कहीं कहीं मैं सुनता हूँ आध्यात्मिक सत्संग, तो जब मैं डिटेल पढ़ता हूँ तो अध्यात्म का कहीं वहाँ नामो निशान नहीं होता है, बिल्कुल भी अध्यात्म का वहाँ नामो निशान नहीं है। और अध्यात्म ये नहीं है। जितने झूठ छोड़ोगे आप महान होते जाएंगे। हम ईमानदार बने ना, हम ईमानदारी से चिंतन करें ना कि वर्तमान में सर्वगुण भक्ति में क्या हो रहा है, केवल बिजनेस नजर आएगी। जो भक्ति के आचार्य लोग हैं हमें उन्हें भी तो देखना है ना, हमें देखना है उनका लक्ष्य क्या है। व्यावसायिकता, अधिकतर व्यावसायिकता है और बाहरी भक्तियों में कहीं परहेज ही नहीं है। आप चोरी करते रहो, कोई रोक टोक नहीं है। अब एक सवाल उठा, कोई कह रहा है भाई हम फलाने को मान रहे हैं, कोई भैरव जी को मान रहे हैं, कोई काली जी को मान रहे हैं, कोई किसी को मान रहे हैं। हम किसी के दुश्मन नहीं, न तो शिव जी के दुश्मन। पर एक बात, हम उनके कर्मों की तरफ देखते हैं, वो सभी गलत काम कर रहे हैं। गुरु के बिना भक्ति कहाँ से हुई? उनको कोई दिशा नहीं मिली, उनको कोई लाइन नहीं मिली, वो गंदे काम भी कर रहे हैं। गुरु तो पाबंद करता है ना एक दिशा में कि आपने ये काम नहीं करना है। अब कुछ लोग इस तरह की एक ओट लिए हुए हैं, शायद हम इन भक्तियों को करके पार हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। उठाइए रामायण, गुर बिन भवन निध तरह न कोई, कह रही है जो विरंच शंकर सम होई। उठाइए वेद शास्त्रों को, उसमें गुरु का महात्म है। ये समाज कहाँ दिशा भूला? गुरु का महात्म है। बिन गुरु ज्ञान जो उपजे कोटन करे उपाय, भवसागर का पार बिन सदगुरु पावे नहीं कोटन करे उपाय। अब वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं? वो अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपथ रहे, ताकि वेदन जाए कबीरा, ताकि वेदन जाए। रूपथ रहने का मतलब परहेज भी करना है। अब वो क्यों कह रहा है मैं फलाने की भक्ति कर रहा हूँ? वो दारू पीना चाह रहा है, आड़ ले रहा है सिर्फ वो कि भैरव की भक्ति कर रहा हूँ। वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो दारू पीना चाहता है, हड्डी चबाना चाहता है, गंदे काम करना चाहता है, छल कपट चोरी नहीं छोड़ना चाहता है। चालाकी हुई भैया ये तो। उसको कोई दिशा नहीं मिली है, अंधेरे में वो तीर चला रहा है।
रामायण में गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम वही बिरंच। भैया बड़े बड़े आदमी, ब्रह्मा जी, शंकर, शिव जी, हरि हरि, वाह वाह, नहीं तर सकते हैं, क्योंकि दिशा इस तरह हम बाहरी भक्ति में देख रहे हैं, दिशा विहीन भक्ति मनुष्य कर रहा है, उसे यही इतला मिली है, तुम पार हो जाओगे दान दे दो, तुम पार हो जाओगे तीर्थ कर लो, तुम पार हो जाओगे एक यज्ञ कर डालो। अरे भाई उसके आचरण पर भी तो वजन दो ना, उसको ये भी तो प्रेरणा दो तुझे पाप नहीं करना है। साहिब वाणी में साफ बोल रहे हैं, पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको ये सदुपदेश कभी स्वप्न में भी हृदय भाता नहीं, जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। अब आदमी फ्री स्टाइल भक्ति करना चाहता है, फिर हम देखते हैं भक्ति में रोमांस, रहस्य की जगह रोमांस आ गया, और भक्ति में भक्ति उन्माद की जगह डांसिंग आ गई। कभी भी आप देखो जितने भी कार्यक्रम आ रहे हैं, कहीं स्त्री यू कर रही है, कहीं अंग प्रदर्शन हो रहा है। साहब ने करारा प्रहार किया, भक्ति न होए नाचे गाए। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, ये अहंकार नहीं है मेरा, आप चिंतन करके देखें, एक महात्मा कर्लिंग करके बैठ रहे हैं, क्या मुद्दा है उसका? एक गुरुरानी पब्लिक को संदेश देने आती है परमात्मा का, और मैचिंग लिपस्टिक, लाली, फलाना ठिकाना सज सवर करके, क्या उसका लक्ष्य है? हमारे देश में आचार्य पुरुषों ने अपना होलिया बिगाड़ा, घोटम घोट कर दिया, अपना सर भवें भी काट दी, मुझे भी साफ कर दी। किस लिए? हमारी ओर कोई आकर्षित नहीं हो। इसलिए एक महात्मा किसी को अपने शरीर और कौमर्य से आकर्षित नहीं करता है, वो एक संदेश देता है परमात्मा का सादगी से। जब मैं ये सब चीज़ें देखता हूँ तो मुझे ये नाटक नौटंकियाँ दिखती हैं, उनका अभिप्राय समझ में आ जाता है, उनका लक्ष्य समझ में आता है। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी आपकी थोड़ी मूछें सफ़ेद हैं, बाल काले, अगर ये वो हो जाए तो आप 35 के लगोगे। मैं बोला मैं 60 का हूँ तो 35 का क्यों दिखना है मैं? मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं 35 का बनकर कोई अमिताभ बच्चन का नाना बनकर एक्टर थोड़ी बनना है। मुझे भक्ति का संदेश देना है, मुझे अपनी सीमा में रहना है। मैं उनको यही नसीहत दे रहा हूँ, अपनी सीमा में रहो। साहब ने साफ साफ कह दिया, भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए मृदंग बजाए, भक्ति न होए तूरे ताना, भक्ति न होए नाचे गाए गाना, भक्ति न होए भभूत रमाए, भक्ति न होए जटा बढ़ाए, झूठा मगन फिरे मन माई, कहे कबीर ये भक्ति नहीं, मन रंगाए जोगिया रंगाए लिया कपड़ा। यूनिक बनो, आप ईमानदार बनो, आप उसका लक्ष्य देखें। इस तरह हम जब भक्ति की तरफ नज़र डालते हैं तो काफ़ी अपनॉर्मलिटीज़ मिल रही है, शास्त्रानुकूल नहीं मिल रही है वो चीज़ें। यहाँ समाज को सजग होने की आवश्यकता है। एक ही ढर्रे पर सब किस्सा कहानी कथाएं ये चीज़ें हो रही हैं। आप देखिए तमाम चैनलों को, एक ही तो रमज़ है सबकी, एक दो फार्मूला, एक दो दवा का फार्मूला, एक आध योग का। वो मेरी उम्र 60 साल है, 61वां साल चल रहा है। मैं 50 साल से योगा कर रहा हूँ, 10-11 साल की उम्र से मैं योगा कर रहा हूँ। योग के खिलाफ थोड़ी हूँ। कम से कम अध्यात्मवाद और योग एक अलग विषय है, ये अलग विषय है। फिर एक आध डॉक्टरी का फार्मूला ठीक है आप बोलें, लेकिन नहीं, कम से कम अध्यात्म भी तो दो ना समाज को। फिर डांसिंग एक दो, एक आध संस्कृत का श्लोक बोलना है अपना इंप्रेशन डालने के लिए, एक आध इंग्लिश का वाक्य जरूर बोलना है, चाहे पढ़े लिखे नहीं है बाबा जी। जनरल नॉलेज की चीज़ें केवल इससे अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो है आत्मा का और मन का संपर्क क्या है। हमारी आत्मा शरीर में कैसे भ्रमित है, मन हमारे शरीर में क्या गतिविधियां कर रहा है, काम क्या कर रहा है, क्रोध क्या कर रहा है, लोभ क्या कर रहा है, मोह क्या कर रहा है, ये अध्यात्मवाद है। अध्यात्मवाद कोई सजना संवरना नहीं है, कर्निंग नहीं है, फैशन नहीं है।
एक्टिंग दिखाना नहीं है, ये नहीं है, ये सब भक्ति नहीं है। इस तरह से हम जब बाहरी भक्ति की तरफ नज़र डालते हैं तो 16 ने व्यावसायिकता दिख रही है। विषमता ये है, भक्ति के नाम पर भयभीत करके भी धन लेना है। कोई ग्रहों के नाम पर भयभीत करता है, अब तुम मरने वाले हो, मृत्युंजय यज्ञ करो। अभी ये तुम्हारी समस्या आ गई है, क्योंकि इससे हितों की पूर्ति हो रही है। ग्रह नक्षत्रों के नाम से भयभीत करना है, भूत प्रेतों के नाम से भयभीत करना है, मरे हुए जो अपने पूर्वज हैं उनके नाम से भयभीत करना है। किसी न किसी तरह भयभीत करके धन लेना ही लेना है। आज भक्ति इस पाखंड के दायरे में सिमट कर रह गई है। यदि उनके मानस को टटोलोगे तो एंड में धनी चाह रहे हैं, एंड में वो धनी चाह रहे हैं। एक महापुरुष का ये लक्ष्य नहीं है। साहब तो वाणी में कह रहे हैं सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। वाह, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, किसी भी महात्मा का मूल्यांकन आप इससे नहीं करना, उसके पास कितनी ज़मीनें हैं। नहीं नहीं, ये बड़ी बेहुदा हरकत है। एक महात्मा का मूल्यांकन इससे नहीं करना कि कितनी संपत्ति है। मैंने दादू दयाल का प्रसंग एक बार बताया था। एक बार शहर कोतवाल की इच्छा हुई कि मैं, दादू दयाल का नाम बड़ा पीक पर था उस समय, उसकी इच्छा हुई कि मैं दादू दयाल से दीक्षा लूं, बड़ा नाम था। नगर कोतवाल उस ज़माने में घोड़े थे और बग्गियाँ थी, रथ थे, वो वहाँ चलते थे जहाँ सड़कें थी। घोड़ा हर जगह चल जाता है, इसलिए अधिकारियों को, आला अफसरान को घोड़े थे। तो नगर कोतवाल के पास भी घोड़ा था। घोड़े पर वो बैठ करके दादू दयाल जी की कुटिया की तरफ चल पड़ा। जब वहाँ चल पड़ा तो भाइयों क्या देखा, पूछता पूछता किसी ने से पूछा, भाई दादू दयाल की कुटिया कहाँ है? बोला वो फलानी जगह। वो देखिए, अदब से नगर कोतवाल घोड़े से नीचे उतरा कि एक महापुरुष के दर्शन करने जा रहा हूँ। चल पड़ा, घोड़ा बांधा, चल पड़ा। जब आश्रम के नज़दीक पहुँचने वाला था, एक दुबला पतला काला सा, शरीर पर मांस भी नहीं था, कमज़ोर सा आदमी, कम पुराने वस्त्रों में झाड़ू लगाते देखा। सोचा भाई पहले ही गंजा मिल गया, अपशुगुन। तो अपशुगुन निकालने के लिए जैसे कोई बिल्ली आ गई तो कहते भैया ये अपशुगुन है, तो यूं करते, 3-4 थूके फेंकते हैं। अरे भाई तेरी थूक फेंकने से अपशुगुन भग गया क्या? उसने भी सोचा इसकी टिंड पर 2 ठेंगे दो। उसने दादू दयाल के टिंड पर ऐसे 2 ठेंगे मारे ताकि अपशुगुन निकल जाए। गंजे को देख लिया। भाई नगर कोतवाल था, पूछा उससे क्यों भाई गंजे? दादू दयाल महाराज का कौन सा कमरा है, कहाँ है, कौन सा उनका स्थान है? बोला बताइए। उधर गया तो एक डंड मुसंड गोल मटोल आदमी मिला। उसने सोचा यही होगा महाराज, लंबा पड़ गया। तो महाराज प्रणाम पहला हूँ। बोला सुन भैया मैं नहीं हूँ दादू दयाल। तो बोला भाई फिर दादू दयाल जी कहाँ है महाराज? बोला वो जिसके टिंड में ठेंगे मार के आए हो वही तो है दादू दयाल। हो थानेदार को पछताताप हुआ, नगर कोतवाल को पछताताप हुआ, ये तो बड़ी बेइज्जती करके आया। आकर के लंबे पड़ गए, लेटा, कहा महाराज बख्शो गलती हो गई। दादू दयाल जी अपना सिलसिला जारी रखे हुए थे झाड़ू लगाने का। बोला भाई कौन सी गलती? बोला महाराज इससे बड़ी बेअदबी क्या हो सकती है, आपकी खोपड़ी में मैं ठेंगे दिए तो। बोला तो क्या हुआ यार, गुरु करने आए थे, आदमी 2 पैसे की हंडी खरीदता है तो चारों तरफ से उसको ठोक पीट करके बजा कर ठेंगे लगा करके परख करके देखता है। तू गुरु करने आया, 2-4 ठेंगे लगाए तो क्या फर्क पड़ता? क्या था? इसका मतलब ये था हम सब ने एक कल्पना महापुरुष की बनाई हुई है। हाय लाल होगा, बड़ा मोटा मोटा होगा, चमक मारता होगा।
तूले सतसंगी। हो साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा मेरा साहिब। हम सब ने एक कल्पना महापुरुष की बनाई हुई है, हाय लालम लाल होगा, बड़ा मोटा मोटा होगा, चमक मारता होगा, बड़ा पैसे वाला होगा, गल किसी से नहीं करता होगा। ये एक महात्मा की पहचान नहीं है। महात्मा की पहचान साहब वाणी में कह रहे हैं, नींद ना आवे नींदड़ी, नैन ना आवे नींदड़ी, अंग न जामे मांस। वाह वाह वाह। एक वही महापुरुष की पहचान है, शरीर में मांस नजर नहीं आए। क्यों? ये पेट भया अन्न की थैली, जितना खाया उतनी फैली, वो खा पी करके मोटे हो गए। किसी मोटे आदमी से मत पूछना तुम्हें क्या तकलीफ है, बेवकूफ़ी है। मोटापा खुद अपने आप में सभी बीमारियों की जड़ है, सबकी माँ है। मोटे से क्या पूछना कि तुम्हारे पास क्या तकलीफ है, मोटापा खुद तकलीफ। कह रहे ये जग सोए, ये जग खाए और सोए। दास कबीरा जागे और रोए। वाह 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 वाह। दुनिया खा पी करके मस्ती में सो रही है, लेकिन जो साहिब के प्यारे हैं वो जाग कर और रोते हैं। वाह वाह। ये जग खाए और सोए, दुनिया खा पी करके सो जाती है। साहिब कह रहे हैं दास कबीरा जागे और रोए। फिर आपने ये सोच रखा है जिसका बड़ा नाम है दुनिया में, वाह 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 भाई दौड़ के चलो उधर। साहब यहां भी आपको सावधान कर रहे हैं, चारों तरफ मार मार कह धाए, वो लालों का लाल कहलाए। वाह। कह रहे हैं जिसको दुनिया ढूंढे, कहाँ है रे वो महाराज जो बना घूम रहा है पाखंडी, मारना है उसको, दुनिया बिगाड़ रहा है। जिसको दुनिया खत्म करने के लिए ढूंढती फिरे, तो साहब कह रहे हैं वो है लालों का लाल। क्यों? वो कुरीतियों पर प्रहार करेगा। एक महात्मा जो जिसको पूरी दुनिया मान रही है, सीधी बात है, सबको खुश कर रहा है, उसने कुरीतियों पर हमला नहीं किया है। वो सामाजिक धारा में बह रहा है, वो एक स्वार्थी है, उसे धन चाहिए, इसलिए वो अपना विरोधी नहीं बनाना चाहता है, और वो सच नहीं बोल सकेगा। रमतुल्लाह सबसे खरी कहे, सबके चित्त से उतरा रहे। वाह वाह। दुनिया अच्छा कह रही है, इसके लिए मरे जा रहे हैं आप, मत होना परेशान। एक दिन मेरे पास एक आदमी आया, बोला साहब जी आज जीने का दिल ही नहीं है, अभी दिल टूट गया। ओ मैंने कहा दिल टूट गया? मैंने कहा ये तो साबित खड़ा हुआ है, हार्ट तो इसका ठीक है, ये खड़ा है, कहाँ से टूट गया? मैं कहा कैसे टूट गया? कहीं एक्सीडेंट हुआ, कोई चोट लग गई? बोला नहीं, आज मेरे भाई ने एक बात बोल दी, बस साहब दिल टूट गया। मैं बोला नादान, एक आदमी के कहने से दिल तो टूट गया? यहाँ लाखों मुझे कहते कहाँ है मधु परमहंस मार्ग, पाखंडी आदमी है, समाज को बिगाड़ना है, धर्म बदल रहा है। दुनिया हाहाकार करती है, अपन चुपचाप हैं। और तुम एक ही आदमी, कैसा कमजोर तेरा दिल है। एक आदमी ने, भाई ने कह दिया कुछ और दिल तेरा टूट गया। दत्त बुद्धू कहेंगे तेरा दिल है इतना कमजोर, मजबूत दिल रख। अस्तुत निंदा ना ही जिन बैरी मित्र समान, कह नानक सुनने मना मुक्त ताहे को जान।
ताली और गाली में अंतर न समझे। एक बार जयसी के पास कोई पहुंचा, ज्ञानी क्या है। दो आदमी का विवाद था, जयसी से पूछा। उन्होंने कहा भाई चलो अपन में से कौन ज्ञानी है। जयसी जो है वो काफ़ी जानकार है, दोनों वंशक विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, थोड़ी सा बहुत था। सुनो, बोला कि महाराज हम आपके पास एक फरियाद लेकर आए हैं, हम दोनों में से कौन ज्ञानी है बताएं। जयसी ने कहा भाई बात सुनो, पहले तुम मुझे बताओ तुम्हारी नज़र में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। एक आदमी से पूछा। एक ने कहा कि महाराज सुख दुख में समान रहना है, इंद्रियों के आनंद से बचना है। कुछ बोला अच्छा, बहुत अच्छा है। दूसरे से पूछा, दूसरे ने कहा महाराज संसार को सपना मानना है। कुछ उसने भी ऐसा बोला, सुख आए तो विचलित नहीं होना है, प्रसन्न नहीं होना है, ऐसा कुछ उसने भी शब्द बोला। जयसी ने कहा जाओ दोनों अज्ञानी हो। अरे भाई ज्ञानी वो है जिसे सुख और दुख का इल्म ही नहीं हो। वह भाई जयसी की बात आपने साधारण मानी, इल्म नहीं हो इसका मतलब है वो तुरीय अवस्था में है, वो जागृत अवस्था से बाहर निकल गया, जहाँ शरीर रहती है अनुभव नहीं होती है, वो है ज्ञान अवस्था। अभी तुम मन के दायरे के अंदर हो, जाओ दोनों मूर्ख हो, खामखा लड़ रहे हो। साहब ने भी तो कह दिया जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए एक आपे को डांट दे तो प्रीत करे सब कोई। अब उदाहरण देता हूँ। मैंने ये बात पहले भी बोली। एक दिन मैंने सुना कि फलाने पादरी को पोप जॉन पॉल द्वितीय नियुक्त किया गया, बनाया है, ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु बनाया कमेटी ने। मैं एकदम हैरान रह गया। मैंने कहा कमेटी गुरु धर्मगुरु बना रही है, जो कमेटी के लोग हैं वो उसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? वो खुद ही दुनिया भी है, वो खुद भी दुनिया भी है। किस मापदंड से उन्होंने गुरु को निर्धारित किया? वो खुद भी माया के अंदर है, खुद भी मन के दायरे के अंदर है। उनका मूल्यांकन का आधार क्या है? आधार ही नहीं है कुछ। गुरु कोई बनाता नहीं है, पब्लिक नहीं बनाती है। एक महापुरुष कभी समाज की धारा में बहता ही नहीं है। समाज की धारा मौत की तरफ चलती है। एक महापुरुष समाज को अपनी धारा में बहाता है और समाज की धारा में कभी नहीं बहता है। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्ति तब होए। वह भक्ति की धारा को इतने आसान शब्दों में साहब बोल के गए। अगर आप जब तक कुल का भय सब इनको भारी, यह होगा कि मेरे बाप ने भी यूँ किया था, फलाने ने भी किया, दिखाने नहीं किया, तो मुझे एक चुटकुला याद आ गया। अतीत का बहुत कुछ है, छोड़ना चाहिए। अतीत का बहुत कुछ है, उदाहरण करना। एक बार एक लड़के को उसके बाप ने तमाचा मारा। लड़के ने कहा पापा क्यों मारा? बोला गलती की। बोला गलती की तो मारा क्यों? बोला मैं भी गलती करता था, मेरा बाप मारता था। उसने बोला वो क्यों मारता था? बोला उसका बाप यानी मेरा दादा भी मेरे बाप को मारता था। लड़के ने जांग उठाई, बोला ये पीढ़ी दर पीढ़ी दादागिरी कब तक चलेगी? बाप को कहा अभी सीधा करता हूँ। ये पीढ़ी दर पीढ़ी दादागिरी चलती आ रही है क्या? तो अतीत का बहुत कुछ है, छोड़ने योग्य है। अतीत का बहुत कुछ है, ग्रहण करने योग्य है। इसलिए उसका सामंजस्य बैठा करके अपना काम करना है। कुरीतियों को हमेशा छोड़ना ही छोड़ना है। हम शब्दों को जब देखते हैं, सुनते हैं, तो उसमें ये रहस्य मिल रहे हैं कि ब्रह्मांड में बड़ी अनूठी चीज़ें हैं। और कभी कभी आदमी की कल्पनाएं भी बड़ी अजीब उठती है। वो ये निर्णय नहीं कर पाता है, विचार नहीं कर पाता है कि ये कल्पनाओं का आधार क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग मिलते हैं जो बड़े अपने अपने से लगते हैं। कभी कभी अनुभूति हो जाती है कि कहीं पूर्व जन्म में इनसे हमारा कोई संबंध रहा है,
आदि आदि ये चीज़ें हम देख रहे हैं। सब मिलाकर मनुष्य अपने व्यक्तित्व से परिचित नहीं है। उसको नहीं मालूम है मेरी कल्पना का स्रोत कहाँ पर है, उसे नहीं मालूम है मेरी बुद्धि का आधार क्या है, उसे नहीं मालूम है मेरा चित्त कोश कहाँ है, मेरा जीव कोश कहाँ है, मेरी आत्मा शरीर के अंदर किन सिद्धांतों से काम कर रही है, उसे इन चीज़ों की गहराई में जानकारी नहीं है। हम अगर दुनिया के लोगों की जीवन शैली को देखते हैं, सबके जीने का अंदाज़ देखते हैं, तो अधिकतर आदमी मॉडर्निज्म में भौतिक जीवन में जी रहा है और पंच भौतिक तत्वों में इस संसार में जी रहा है, और वो ये एक अवस्था में जी रहा है। ये अवस्था है जागृत अवस्था। इस जागृत अवस्था में आपको इस संसार की कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, पर आप अचानक नींद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। वहाँ जा कर के इस जागृत अवस्था की अनुभूतियों से आप दूर हो जाते हैं। ये क्या हुआ, एकाएक आप इस अवस्था से निकल गए। जब आप इस अवस्था से निकल गए, शरीर ने भी काम करना बंद कर दिया। आप सोए आदमी की तरफ देखें तो सोए आदमी का एक खूबी है, जो सो रहा है उसकी ये स्थूल इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, कर्म ज्ञान इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, उसे कुछ भी बाहरी चीज़ का पता नहीं हुआ है। नाक खुली हुई है, खुशबू और बदबू से इसका भास नहीं हो रहा है। आंखें खुली है, आंख यानी आंखें सीज सी हो गई है। कान खुले हुए हैं, दो आदमी अगर बातचीत कर रहे हैं तो उन बातों को वो समझ नहीं पा रहा है। आखिर ये क्या चीज़ हो गई, एक अवस्था हुई, यानी कहीं हमारे पूर्वज किसी एक अवस्था में चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने इन चीज़ों की अनुभूतियाँ की हैं। कहीं संभव है कि हज़रत मोहम्मद साहब भी ऐसे किसी अवस्था में चल कर के 7 आसमानों का सफ़र किए। कहीं उन अवस्थाओं में मनुष्य को ऐसे शरीर मिलते हैं जो अत्यंत तीव्रगामी है, जो हवा के प्रवेग से करोड़ों गुना ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। ये सभी रहस्य इस मानव तन के अंदर निहित हैं। इसलिए साहब ने एक शब्द कहा, ये काया है समृत केरी, काया की गत काह नहेरी, शिव गोरक्षो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। भाई कितनी विशाल कबीर काया विशाल है, कोई बिरला जाने भेद। बड़े रहस्य इस शरीर में हैं। संभवतः हमारे आदि मानव ने 3 लोक तक के रहस्यों को जाना। हम देखते हैं कि पंच मुद्राओं से साधक कहाँ कहाँ जा रहा है। आज हम नाना मतांतरों को दुनिया में देख रहे हैं, नाना पंथों को देख रहे हैं, वो अलग अलग किस्म की बात कर रहे हैं। और हम बाहरी भक्ति में भी देखते हैं, कोई शैव संप्रदाय से है, कोई वैष्णव से है, कोई सन्यासी से है, कोई कैसा है, कोई उदासी मार्ग से है। तो नाना विविध पद्धतियों को भी मनुष्य अपना रहा है। तो ये क्या रहस्य है और ये क्या चीज़ें हैं, क्या कह रही है ये पंच मुद्राएँ, किस प्रकार से ये साधक अध्यात्म जगत यानी आंतरिक जगत में भ्रमण करने चला जाता है और क्या होता है वहाँ पर। आइए हम देखते हैं। ये महज अवस्थाओं का खेल है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया। आप ही हैं जो कभी सपना देखते हैं, आप नींद में जाते हैं। जब आप नींद में जाते हैं तो आप ख्वाब देखते हैं। उस सपने में आप कई चीज़ें देखते हैं, वहाँ भी आपका एक सबकॉन्शियस काम कर रहा है, पर जो स्थूल जगत अभी आप देख रहे हैं उससे कहीं अलग हो जाते हैं। उस समय आपकी मेंटलिटी भी बदल जाती है, आपका दिमाग भी चेंज हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है आप सपने में नींद में कुछ भूलें करते हैं, आप ऐसी भूलें बाकी अवस्था में नहीं कर सकते जागृत में। कभी कभी ये चीज़ें होती हैं और कभी कभी इस अवस्था में भी आप कुछ भूलें कर जाते हैं। बाद में आप चिंतन करते हैं तो आप सोचते हैं ओह मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब है कि मानव के व्यवहार में स्थिरता नहीं नज़र आ रही है। कभी कभी आदमी में नेगेटिव सोचें आ जाती हैं, कभी कभी वासना के अधीन आ जाता है, कभी कभी इसका स्वभाव बदल जाता है। मूल रूप से इंसान अपने नेचर के बारे में भी नहीं जानता है क्या होता है, आदमी का स्वभाव क्यों बदल रहा है और चिंतन क्यों बदल रहा है, विचार क्यों बदल रहे हैं, ये क्या चीज़ें मनुष्य नहीं जान पा रहा है। कभी कभी कुछ चीज़ों को आप जीवन में अति आवश्यक मानकर उनके साथ जुड़ते हैं। आप सोचते हैं इन चीज़ों के बिना हम कभी नहीं जी सकते हैं या किसी के बिना हम नहीं जी सकते हैं। कुछ समय बाद ऐसी भी अवस्था आती है, आपका मन उन चीज़ों से उचाट हो जाता है। आप जिनको इतना प्रेम मान रहे थे उनके प्रति आपका उचाटन आ जाता है, आप उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। आखिर ये क्या चीज़ें हुई, ये सब चीज़ें मानव के अंदर बदलाव कहाँ से आए, अवस्थाएँ कैसे आई। एक बार किसी ने मुझे कहा कि अकारण ही हमारे अंदर बड़ी आज उदासी की भावना है, कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई लेकिन सुबह से ही मैं बड़ा उदास सा हूँ। क्या है, क्योंकि मनुष्य के 8 तरह के नेचर बनते हैं, पर आदमी इसके विषय में
जानकारी नहीं रखता है। आदमी अपने स्वभाव से भी परिचित नहीं है। वो चाहे मैं हमेशा खुश रहूँ, आप खुश नहीं रह सकते हैं। आप चाहें हमेशा मेरा सोच अच्छी रहे, पर कभी कभी आप में नेगेटिव सोच आ जाती है। कभी कभी आप सोचते हैं कि आप क्रोध नहीं करें, लेकिन ये क्रोध कभी कभी हो जाता है। कभी कभी आप सोचते हैं कि आप कोई भी गलती नहीं करें, पर ये भूलें आपसे हो जा रही है। बाद में आप चाहे उसका चिंतन भी कर रहे हैं, तो ये शरीर के अंदर रहस्य क्या है? मूल रूप से इंसान, ये रहस्य है। इंसान की नेचर थोक में अंदर से बदली हो रही है। आदमी की नेचर 8 तरह से है। मन अष्ट कोष्ठक के बीच में रहता है, जिस तरफ भी उसका रुझान हो जाता है आदमी का वो नेचर हो जाता है। साहब ने अपनी वाणी में इसका उल्लेख किया है, उत्तर दल पर मन जब जाई, दया धर्म तब उर में आई। जब ऊपर के हृदय के कोष्ठक में मन का कंसंट्रेशन हो जाता है तो आप में दया भावना ये आएगी। दक्षिण दल पर जब मन जाई, महाक्रोध तब उर में आई। जब दक्षिण की साइड में आपका कंसंट्रेशन मन झुकता है तो आपको गुस्सा आएगा। कभी कभी आप देखते हैं कुछ आदमी हंसी के मूड में होते हैं, वही आदमी कभी कभी बड़ा गुस्से में होता है। वही आदमी कभी कभी घृणा करता है, वही आदमी कभी कभी प्रेम की चीज़ें कर रहा है, वही आदमी कभी कभी नफरत की बात कर रहा है, वही आदमी कभी कभी उबा हुआ लग रहा है। तो कभी कभी आप लोगों से ये भी सुनते हैं, वो कहता है मेरा मूड ठीक नहीं है भाई, मुझसे आज बात नहीं करो। ये मूड क्यों ख़राब हुआ? कोई घटना से हुआ? नहीं, ऐसा होता है। जब भी कभी आप ऐसी अवस्था में आएंगे तो फिर ऐसी क्रियाएं हो जाती है, ऐसे काम हो जाते हैं। वो सब इस तरह हो रहे हैं कि आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कुछ लोग बीमार हो जाते हैं तो उनका हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। चिड़चिड़ा स्वभाव क्यों हुआ? जो कोशिकाएं हमें गंभीर रखती हैं उनकी ताकत अभी नहीं चल रही है इस तरह, और हमारे विचारों पर नियंत्रण नहीं रह जाता है, इस तरह आदमी चिड़चिड़ा हो गया। इस तरह दक्षिण कोष्ठक पर जब आदमी का मन कंसंट्रेट होता है तो वहाँ उसे गुस्सा आता है, बुरा लगता है, विचार आता है, हमेशा नफरत की बातें याद आएगी, और जिनसे आपका नहीं बन रहा है आपका ध्यान उन्हीं की तरफ जाएगा। ये सब चीज़ें हो जाती है। पश्चिम दल पर जब मन जाई, काम क्रोध तब उर में आई, काम वासना और में आई। जब पश्चिम के साइड में, वेस्ट की साइड में आपका कंसंट्रेशन हृदय में स्थिर हो जाता है, पर इस बात का आदमी को कुछ पता नहीं चलता है, तो वहाँ पर विषय विकार का चिंतन आएगा। कभी कभी आप देखते हैं यकायक आपके हृदय में परिवर्तन आया, आपका ध्यान विषय विकारों की तरफ लौट जाता है। ये मन का खेल था। आखिर ये मन इन 8 अवस्थाओं में आदमी का ध्यान क्यों घुमा रहा है? अगर एक अवस्था में आदमी रहेगा तो फिर ये इस दुनिया से ऊब जाएगा, ये दुनिया उसे अच्छी नहीं लगेगी। परमात्मा को चिंतन करना चाहेगा, वो अपने अंदर के यथार्थ को समझने की चेष्टा करेगा, इसलिए मन उसको एक अवस्था में नहीं रहने देता है। पर ये अवस्थाएं जो बदलती हैं इतनी चालाकी से बदल रही है कि आदमी को खुद भी नहीं पता चल रहा है मैं क्यों गुस्से में हूँ। आदमी को खुद भी नहीं पता चल रहा है मुझ में अहंकार क्यों आ रहा है। आदमी को खुद नहीं पता चल रहा है कि मुझे विषय विकार अभी क्यों आ गए, मेरा चिंतन क्यों बदल रहा है, मेरा चित्त किस तरह काम कर रहा है, मेरा मन कैसे काम कर रहा है। आदमी इन तथ्यों से बिल्कुल भी बेखबर है, बिल्कुल बेखबर है। शरीर की कंप्लीट संरचना एक धोखा है। वो जो भी इस शरीर के अंदर रह रहा है वो माया के अंदर है, इंद्रियों के अधीन है और विषय विकारों के अधीन है। कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग तीव्र बुद्धि के हैं, कभी कभी हम देखते हैं वो तीव्र बुद्धि के नहीं हैं, वो बड़ी भूलें कर रहे हैं, वो गलतियां कर बैठते हैं। ये क्या है? एक ही आदमी के कई कई नेचर क्यों हो रहे हैं? कभी कभी वो शांत है, कभी कभी वो उग्र हैं। सब मिलाकर आदमी अपने से परिचित नहीं है, सब मिलाकर आदमी अपने से बेखबर है, सब मिलाकर आदमी को ये नहीं पता है कि मैं इस शरीर में मेरी आत्मा की मौजूदगी कहाँ पर है। वो ये नहीं समझ पा रहा है मेरा मन मुझे कैसे ऑपरेट कर रहा है, मेरे दिमाग का संचालन कौन सी ताकत कर रही है। सब मिलाकर के ये जीव अज्ञान अवस्था में लग रहा है। ऐसा लगता है कुछ ऐसी ताकतें इस शरीर का संचालन कर रही है, जो चाहती है वो मनुष्य से करा लेती है। जैसा उनका चिंतन होता है मानव से वो सब चीज़ें करा लेती है। ऐसी ऐसी ताकतें इंसान के अंदर विद्यमान है, इसलिए मनुष्य अपने अंदर के रहस्यों को समझ नहीं पा रहा है, वो नहीं जान पा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी आदमी अत्यंत क्रूर हो जाता है, कभी कभी ये शांत हो जाता है, कभी कभी इसमें विचार आ जाता है, कभी कभी इसमें परमार्थ की धारणाएँ आ जाती हैं। ये सब चीज़ें क्या होती है? ये सब चीज़ें सब अज्ञात है। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा।
सतसंगी।